पीएम मोदी से मिले वियतनाम के प्रधानमंत्री। दोनों देशों के पीएम ने फॉर्म मिन चिन पर किया हस्ताक्षर। पीएम मोदी ने कहा विकसित भारत 2047 के विजन पर काम। वायनाड पहुंचे राहुल गांधी। त्रासदी के पीड़ितों से मिले राहुल प्रियंका। वायनाड त्रासदी में अब तक 177 की मौत। सीएम धामी ने आपदा प्रबंधन कार्यों का लिया जायजा। प्रभावित लोगों से की मुलाकात। सीएम ने कहा मौसम अलर्ट को देखते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया। दिल्ली में जल भराव पर सियासत तेज। संजय सिंह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा नाले में मां बेटे की मौत पर चुप क्यों है बीजेपी एलजी। पेरिस ओलंपिक में भारत के हिस्से में आया तीसरा पदक। स्वप्निल कुसाले ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। आपसी रिश्ते और सहयोग को और मजबूत करने और उसे नई ऊंचाई पर ले जाने के उद्देश्य से भारत और वियतनाम ने गुरुवार को सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के पीएम फाम मिन चिन की मौजूदगी में इस पर हस्ताक्षर हुए। इस मौके पर दोनों देशों के विदेश मंत्री भी उपस्थित रहे। बता दें कि द्विपक्षीय रणनीतिक संबंधों को और विस्तारित करने के लिए वियतनाम के पीएम मंगलवार को 3 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे। वहीं आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कहा विकसित भारत 2047 और वियतनाम के विजन 2045 के कारण दोनों देशों में विकास की गति पकड़ी है। मीसौन में प्राचीन मंदिरों के पुनरुद्धार का कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। फ्रेंड्स, पिछले दशक के अचीवमेंट्स को देखते हुए आज की हमारी चर्चा में हमने आपसी सहयोग के सभी क्षेत्रों पर व्यापक रूप से चर्चा की और भविष्य की रूपरेखा तैयार करने की ओर कई कदम उठाए। हम मानते हैं कि विकसित भारत 2047 और वियतनाम के विजन 2045 के कारण दोनों देशों में विकास ने गति पकड़ी है। इससे आपसी सहयोग के बहुत से नए क्षेत्र खुल रहे हैं और इसलिए अपनी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और अधिक मजबूत देने के लिए आज हमने एक नया प्लान ऑफ एक्शन अपनाया है। डिफेंस और सिक्योरिटी के क्षेत्र में सहयोग के लिए नए कदम उठाए हैं। केरल के वायनाड जिले में मंगलवार को मेप्पाड़ी के पास विभिन्न पहाड़ी इलाकों में आए भूस्खलन ने भारी तबाही मचा दी थी। इस प्राकृतिक आपदा के कारण अब तक 173 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 219 घायल हैं। आपको बता दें कि लोकसभा में नेता विपक्ष और वायनाड से पूर्व सांसद राहुल गांधी और पार्टी नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ वायनाड के मेप्पाड़ी सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पहुंचे। दोनों नेताओं ने भूस्खलन के पीड़ितों से मुलाकात की। वायनाड में 30 जुलाई को हुए भूस्खलन में अब तक 173 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी गढ़वाल जिले के बहेड़ा क्षेत्र में भारी बारिश से प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्यों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने क्षेत्रों में प्रभावित लोगों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कल रात जहां बादल फटने और भारी बारिश के कारण जान माल का नुकसान हुआ है, 3 लोगों की मौत हो गई है। पुलों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। राहत और बचाव कार्य जारी है। हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि आपदा शिविर में मौजूद लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ वहां पहुंच गए हैं, जहां कल केदारनाथ मार्ग पर 2 पुल बह गए थे और फंसे हुए लोगों को निकाला जा रहा है। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने गुरुवार को राजधानी में हुई बारिश से हालात खराब होने पर और कई विभिन्न मुद्दों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। संजय सिंह ने कहा कि बुधवार भयंकर बारिश हुई, कई जगह पर पानी भरा था। हमारे विधायक और मंत्रियों ने काम किया। एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, उस पर बीजेपी और एलजी मौन है। देखिए, यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर और डीडीए सीधे तौर पे दिल्ली के एलजी के अधीन आता है।
अगर पुलिस नहीं काम कर रही है, डीडीए नहीं काम कर रहा है, वहां अपनी कोई जवाबदेही तय नहीं करेंगे, उसके लिए अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे, उसके लिए बिल्कुल सांप सूंघ जाएगा, कुछ नहीं बोलेंगे, खामोशी की मुद्रा में चले जाएंगे। लेकिन अगर दिल्ली सरकार का कोई भी काम रोकना है या निंदा करनी है, आलोचना करना है, कोई स्टेटमेंट लीक करना है, कोई खबरें प्लान करना है, कोई साजिश करना है, या मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य को लेकर कोई साजिश करना है, तो सुपर एक्टिव हो जाते हैं। इस बिंदु की भी जांच होनी चाहिए कि आखिर रेस्क्यू में इतना विलंब क्यों हुआ, पीसीआर क्यों नहीं पहुंची। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए शूटिंग में एक और मेडल आया, जिसमें इस बार पुरुष 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस में स्वप्निल कुसाले ने 451.4 का स्कोर करने के साथ ब्रॉन्ज मेडल को अपने नाम किया। स्वप्निल ओलंपिक के इतिहास में भारत की तरफ से इस इवेंट में पदक जीतने वाले पहले एथलीट भी बन गए हैं। भारत का ये इस ओलंपिक में तीसरा पदक है। सुप्रीम कोर्ट ने आज महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कोटा के अंदर कोटा को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के 7 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि अब अनुसूचित जातियों का उपवर्गीकरण अनुसूचित जाति श्रेणियों के भीतर अधिक पिछड़े लोगों के लिए अलग से कोटा प्रदान करना स्वीकार्य होगा। कोर्ट ने कहा कि अब राज्य सरकार पिछड़े लोगों में अधिक जरूरतमंदों को फायदा देने के लिए सब कैटेगरी बना सकती है। मथुरा के चर्चित श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। इस मामले में हिंदू पक्ष ने 18 याचिकाएं दायर की थी और शाही ईदगाह मस्जिद की जमीन को हिंदुओं की बताया था। इसके साथ ही हिंदू पक्ष ने वहां पूजा का अधिकार दिए जाने की मांग भी की थी। न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन के फैसले से हिंदू पक्ष को बड़ी राहत मिली है। ये मुकदमे शाही ईदगाह मस्जिद का ढांचा हटाकर जमीन का कब्जा देने और मंदिर का पुनर्निर्माण कराने की मांग को लेकर दायर किया गया था। पूरा विवाद मुगल सम्राट औरंगजेब के समय की शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़ा है। इसका निर्माण भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली पर बने मंदिर को कथित तौर पर ध्वस्त करने के बाद किया गया। आज ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 4 महीने की डिटेल्ड हियरिंग करने के बाद जो शाही ईदगाह मस्जिद की एप्लीकेशन थी ऑर्डर 7 रूल 11 में, उसको खारिज कर दिया है। और जो शाही ईदगाह मस्जिद का तर्क था कि ये सारे सूट्स प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वफ एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ऑर्डर 23 रूल 3 लिमिटेशन एक्ट से बाधित है। 5 कानून उन्होंने बताए थे। उस मांग को ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है और ये कहा है कि ये सारे प्लेन कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज करते हैं और चलने लायक योग्य हैं। अगली तारीख 12 अगस्त लगाई गई है कि आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।